हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो होने वाली है डेटा एनालिसिस यूजिंग पाइथन। आपको कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग डायरेक्टली गूगल कोलैब पे काम करेंगे और कोई भी पाइथन से रिलेटेड प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाता है, तो आप इसको अपने रिज्यूमे में भी ऐड कर सकते हो। सो लेट्स डाइव इनटू द एनालिसिस। तो सबसे पहला हमारा काम है गूगल कोलैब पे लॉगिन करना। तो जस्ट आप टाइप कर दो कोलैब और फर्स्ट लिंक जो मिलेगी गूगल कोलैब दैट इज़ collab.research.google.com, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद ये आपको गूगल कोलैब की पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा। नॉर्मली आप जस्ट क्लिक कर दो साइन इन पे। आपकी जो एग्जिस्टिंग ईमेल आईडी से लॉगिन है, आप जस्ट वहाँ ईमेल आईडी टाइप करो, नेक्स्ट करो, पासवर्ड टाइप करो, देन लॉगिन हो जाएगा आपका गूगल कोलैब अकाउंट पे। तो जैसे ही आपने गूगल कोलैब पे लॉगिन कर दिया, कुछ इस टाइप का यूज़र इंटरफेस आपको दिखाई देगा। आपको क्लिक करना है न्यू नोटबुक पे। नेक्स्ट स्टेप पे आपको इसको कनेक्ट करना है। तो राइट साइड में आप देखोगे यहाँ पे कनेक्ट लिखा हुआ है। आपको जस्ट इस पर एक बार क्लिक कर देना है। ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। नेक्स्ट क्या करेंगे हम कि हम अपने गूगल ड्राइव को यहाँ पे माउंट करेंगे। तो आप ये लास्ट वाला फाइल का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करो और ये जो थर्ड ऑप्शन है माउंट का, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको परमिट पे क्लिक कर देना है, डेट इज कनेक्ट टू गूगल ड्राइव। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपकी गूगल ड्राइव यहाँ पे कनेक्ट हो गई है। तो जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारी फाइल है उसको हम अपने गूगल ड्राइव पे अपलोड करेंगे। तो आप अपने ड्राइव पे आ जाओ। यहाँ पे हम एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। हम उसको नाम दे देते हैं डेटा एनालिस्ट। कुछ भी नाम दे सकते हो आप। फोल्डर बनने के बाद में उस फोल्डर पे और डबल क्लिक करो और राइट क्लिक करके आप फाइल अपलोड पे क्लिक करो और यहाँ से आप अपनी फाइल को सिलेक्ट करके उसको अपलोड कर दो। यहाँ पे राइट साइड में आप देख सकते हो कि आपकी फाइल अपलोड हो रही है। यहाँ पे हमारी फाइल अपलोड हो चुकी है। हम वापस से आएंगे अपने गूगल कोलैब पे और ये जो ड्राइव है इसके सामने क्लिक करके जो थ्री डॉट्स है उसके क्लिक करके रिफ्रेश पे एक बार हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे इनिशियल स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं। हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम है कि हम लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लें अपनी गूगल कोलैब में। तो यहाँ पे 4 लाइब्रेरीज मैंने इंपोर्ट की हैं। मैं बेसिक्स आइडिया दे देता हूँ हर लाइब्रेरी के बारे में कि कौन सा लाइब्रेरी किस लिए यूज़ होता है। तो जो पांडा है वो डेटा फ्रेम और इंपोर्टिंग फाइल्स के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। जो नमपाई है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज़ होती है। और जो मैटप्लॉट है वो बेसिक विजुलाइजेशंस लाइक लाइन चार्ट, बार चार्ट, स्कैटर प्लॉट्स, ये सारी विजुलाइजेशंस आपको बनानी है तो आप मैटप्लॉट से बना सकते हो। और जो सी1 है वो एडवांस विजुलाइजेशंस के लिए यूज़ होती है लाइक हीट मैप्स और पेयर प्लॉट्स। तो सबसे पहले रन करते हैं। तो रन करने के लिए आइदर आप ये जो दिख रहा है आइकॉन यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस कर सकते हो। तो जैसे आप शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करोगे ये घूमना शुरू हो जाएगा और उसके साइड में अगर ये रन हो जाएगा तो ये यहाँ पे एक छोटा सा एक टिक आ जाएगा ग्रीन कलर का। इट मीन्स ये कमांड रन हो चुकी है। तो एक छोटा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ मैं गूगल कोलैब के बारे में। तो ये होता है लाइन ऑफ कोड। अब हमें सेकंड लाइन ऑफ कोड में लिखना है कि सेकंड लाइन में जाना है। तो जैसे आप कर्सर को मिडिल में लेके जाओगे तो दो ऑप्शंस आ जाएंगे, एक है कोड, एक है टेक्स्ट। तो कोड पे क्लिक करोगे तो ये कोड वाली लाइन खुल जाएगी और टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो ये टेक्स्ट वाली लाइन खुल जाएगी। ठीक है, तो अभी हमें टेक्स्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। हमें कोड लिखना है तो कोड की रिक्वायरमेंट पे हम चलते हैं। उससे पहले हम क्या है कि ये इसको हम रीनेम कर देते हैं, अपनी फाइल को लिख देते हैं वॉलमॉट, क्योंकि हमारा डेटा सेट उसी का है, वॉलमॉट। और हमने जो फाइल अपलोड की थी अपनी गूगल ड्राइव में उसको हम यहाँ पे फेच करते हैं। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, हम एक छोटा सा कमांड लिखेंगे। df, एक वेरिएबल क्रिएट किया हमने df के नाम से, इज इक्वल्स टू pd डॉट रीड अंडरस्कोर csv और ब्रैकेट के अंदर डबल कोट दे दिया हमने। अब इसके अंदर हम उस फाइल की पाथ पास करेंगे। तो हम ड्राइव पे क्लिक करेंगे, हमारा ये गूगल ड्राइव है, फिर माई ड्राइव पे क्लिक करेंगे। हमने एक फोल्डर बनाया था डेटा एनालिस्ट का, उस पर क्लिक करेंगे और ये रहा हमारा फाइल। इसके थ्री डॉट्स पे आप क्लिक करो, कॉपी पाथ पे क्लिक करो और यहाँ पे लिंक को आप पास कर दो और जस्ट प्रेस शिफ्ट प्लस एंटर रन करने के लिए। तो ये हमने रन कर दिया। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो डेटा था वो इम्पोर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उसके लिए जिसमें हमने सेव किया है अपने डेटा को पूरा डीएफ में, यहाँ पे आप डीएफ लिख के रन कर दो उसको शिफ्ट प्लस एंटर से। तो ये हमारा डेटा रन हो चुका है। इसको हम क्लोज कर देते हैं क्योंकि अब तो ये रिक्वायर्ड नहीं है। अब डीएफ क्या शो कर रहा है ना, ये आपको टॉप 5 रिकॉर्ड शो कर रहा है बॉटम से, सॉरी टॉप से, और ये बॉटम 5 रिकॉर्ड शो कर रहा है। बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये एक छोटा सा आपको ओवरव्यू बता दे रहा है कि इस टाइप का आपका कुछ डेटा सेट है। ऊपर में आपके ये कॉलम्स है और ये पूरा रोज है यहाँ पे। अगर आप बॉटम में देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ है 5000 रो मल्टीप्लाई बाई 28 नंबर ऑफ कॉलम्स है। कुछ इस प्रकार से आपका डेटा इंपोर्ट हो गया है। अब हम आगे की फर्दर एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग बैकग्राउंड और बिजनेस प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं।
तो अगर बैकग्राउंड की बात करें तो ये वर्ल्ड लार्जेस्ट रिटेलर वॉलमार्ट उसका डेटा सेट है विच कंटेन्स ट्रांजेक्शनल एज वेल एज ऑपरेशनल डेटा अक्रॉस मल्टीपल स्टोर्स। और अगर डेटा सेट की बात करें तो इसमें इंक्लूड है कस्टमर का डेटा, डेमोग्राफिक का डेटा, प्रोडक्ट डिटेल मेंशन है, इन्वेंट्री डिटेल्स है, प्रमोशंस है, वेदर और हॉलीडे भी का डेटा भी मेंशन है। और बिजनेस प्रॉब्लम की बात करें तो वॉलमार्ट फेस कर रहा है बहुत सारे चैलेंजेस अपनी सेल परफॉर्मेंस को मेंटेन करने के लिए, और उसको अपने अंडर परफॉर्मिंग स्टोर्स को भी आइडेंटिफाई करना है और फिगर आउट करना है कस्टमर बिहेवियर को, और लास्ट में एनालाइज करना है अपने प्रमोशनल्स इवेंट को कैसे वो कॉम्पिटिटिव रह सकता है मार्केट के अंदर में। तो टोटल हमारे यहाँ पे 10 क्वेश्चंस हैं जिसके हमें आंसर्स फाइंड आउट करने हैं, या आप बोलो इनके इनसाइट्स फाइंड आउट करने हैं हमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो हमने यहाँ तक देख लिया था, हमने लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लिया, हमने अपना डेटा को इंपोर्ट कर लिया, और हमने एक ओवरव्यू देख लिया था कि हमारा डेटा कैसा दिखता है। तो मैं एक और बता देता हूँ फिर से, जो डीएफ है वो कुछ नहीं है, एक वेरिएबल है जो हमारा कंप्लीट डेटा है हमने उसके अंदर में सेव कर दिया है। अब बार बार इतना लंबा लिखना ना पड़े, pd डॉट रीड डॉट अंडरस्कोर csv पूरा कंप्लीट, तो उसके लिए हमने क्या किया कि इसके अंदर में हमने अपने एक वेरिएबल क्रिएट किया और पूरा डेटा को हमने उसके अंदर में सेव कर दिया। तो जब भी हम df लिखेंगे इट मीन्स कि वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा कंप्लीट डेटा सेट को। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला फंक्शन है df डॉट कॉलम्स। कॉलम्स क्या करता है कि वो सारे कॉलम्स की लिस्टिंग आपको प्रोवाइड कर देगा कि आपके डेटा सेट के अंदर कितने कॉलम्स हैं। तो आप देख सकते हो df डॉट कॉलम लिख के आप जैसे रन करोगे तो ये सारे कॉलम्स का जो नाम है वो आपको एक लिस्ट में यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा। नेक्स्ट क्या है हमारा df डॉट साइज। df डॉट साइज क्या करता है, ये टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स प्रोवाइड कर देगा आपको कि आपके डेटा के अंदर कितने रिकॉर्ड्स हैं। ये क्या करता है कि जो रोज है उसको मल्टीप्लाई कर देता है कॉलम से और एक टोटल वैल्यू आपको प्रोवाइड कर देता है। तो अगर मैं यहाँ पे मैन्युअली करके दिखाऊं तो हमारे पास में 5000 रोज है और 28 कॉलम्स है। हमने 5000 मल्टीप्लाई बाई 28 किया तो ये इसके इक्वल यहाँ पे आ जाएगा, आप देख सकते हो। तो df डॉट साइज कुछ नहीं है, ये टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स प्रोवाइड कर देगा कि आपके डेटा के अंदर कितने रिकॉर्ड्स हैं। नेक्स्ट है हमारा df डॉट शेप। df डॉट शेप क्या करता है, इसके अंदर दो वैल्यू प्रोवाइड करता है। ये जो पहला वैल्यू है ये नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करता है, और सेकंड वैल्यू है ये नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। तो आइदर आप df डॉट शेप से भी चेक कर सकते हो, नहीं तो आप नॉर्मली df लिख के अगर आप रन करोगे तो यहाँ भी आपको बॉटम में भी ये सेम चीजें शो हो जाती है। तो आप कैसे भी चेक कर सकते हो, दोनों चीजें सेम ही आंसर प्रोवाइड करेगा आपको। नेक्स्ट है हमारा df डॉट हेड। df डॉट हेड क्या करता है, ये बाय डिफॉल्ट टॉप 5 रिकॉर्ड्स आपको शो कर देगा। बट इन केस आपको टॉप 5 से ज़्यादा देखना है, कोई स्पेसिफिक नंबर, एग्जांपल आपको 15 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स देखना है टॉप से, तो df डॉट हेड अब ब्रैकेट में आप 15 लिख के रन कर दो आप, तो ये टॉप से आपको 15 रिकॉर्ड्स यहाँ पे शो कर देगा। सिमिलर वे में टेल काम करता है। अगर आप df डॉट टेल लिख के रन करोगे तो ये बॉटम के 5 रिकॉर्ड शो करेगा, ठीक है। और अगर आपको स्पेसिफिक नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इसके अंदर देखना है आपको, फॉर एग्जांपल मेरे को 21 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स देखना है बॉटम से, तो आप 21 लिख के आप रन कर दो, तो ये बॉटम से आपको 21 रिकॉर्ड्स आपको शो कर देगा। तो ये था हमारा हेड और ये था हमारा टेल। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा df डॉट इन्फो। df डॉट इन्फो क्या करता है, ये कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करता है डेटा सेट का, जो इंक्लूड होता है कॉलम नेम, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स और डेटा टाइप। आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हमारे पास में 5000 है, 0 से स्टार्ट होता है और 4999 पे एंड हो रहा है। टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स 28 है और ये सारे कॉलम्स के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, और उस कॉलम के अंदर कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं। हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 5000 है, तो ट्रांजेक्शन आईडी के अंदर हमारा 5000 रिकॉर्ड है, कस्टमर आईडी के अंदर हमारा 5000 रिकॉर्ड है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे कोई भी नल नहीं है। और सेकंड, ये कॉलम कौन से डेटा टाइप का है, तो ये इंटीजर है। इंटीजर है, आप यहाँ ऑब्जेक्ट देख सकते हो, ऑब्जेक्ट बेसिकली स्ट्रिंग को यहाँ पे आइडेंटिफाई करता है, और ये फ्लोट वैल्यू होगी। तो जिसमें जिसमें 5000 लिखा हुआ है इट मीन्स कि उस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर एक भी नल वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा नीचे आओगे तो ये देखोगे 20 नंबर 1 वाला जो कॉलम है, प्रमोशन टाइप, जिसके अंदर वैल्यू है 1593, इट मीन्स कि इसके अंदर कुछ ना कुछ नल वैल्यूज है। तो नल वैल्यूज कैसे चेक करेंगे हम लोग, तो नल वैल्यू चेक करने का हमारा एक फंक्शन है डेट df डॉट इज नल डॉट सम। इसको आप रन करो, जैसे आप इसको रन करोगे तो जितने भी नल वैल्यूज है उनका ये सम प्रोवाइड कर देगा। तो ट्रांजेक्शन आईडी में ये प्रोवाइड कर रहा है 0, क्योंकि ट्रांजेक्शन आईडी में कंप्लीट 5000 रिकॉर्ड्स हैं, टोटल रिकॉर्ड 5000 है और ट्रांजेक्शन आईडी के अंदर भी 5000 रिकॉर्ड है। इट मीन्स इसके अंदर एक भी नल वैल्यू नहीं है, इसलिए ये 0 प्रोवाइड कर रहा है। बट इन केस ऑफ प्रमोशन टाइप यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है 3407,
क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में वैल्यू है 1593 और 1593 के जो रिमेनिंग वैल्यूज बचा हुआ है तो वो सारे वैल्यूज यहाँ पे हमारे नल वैल्यूज हैं। आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हो। आप यहाँ पे 3407 को अगर ऐड करोगे आप 1593 से तो आपको ये इक्वल कर देगा 5000 का। ठीक है, तो आउट ऑफ 5000 1593 में वैल्यूज है और 3407 में वैल्यूज नहीं है आपकी। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो प्रमोशन टाइप है हमारा इसको हम चेक करते हैं ये कॉलम है क्या। तो हम df.head पे आएंगे, इसको ड्रैग करता हूँ राइट साइड। आप देखो यहाँ पे प्रमोशन टाइप यहाँ पे है और प्रमोशन टाइप के अंदर में हमारा NaN है। NaN मीन्स एम्प्टी, नल है। दूसरा वैल्यू हमारी डिस्काउंट है और एक है हमारा बोगो। तो बोगो होता है बाई वन गेट वन और ये है आपका परसेंटेज डिस्काउंट। तो ये जो कॉलम है प्रमोशन टाइप ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने कभी शॉपिंग की है तो शॉपिंग करने के बाद में जो आपका फाइनल अमाउंट आया है उस अमाउंट पे आपने कोई कूपन लगाया, कोई प्रमोशन मिला आपको जिससे आपका कोई डिस्काउंट हुआ। आपका बाई वन गेट वन डिस्काउंट हो सकता है या कुछ नंबर ऑफ परसेंटेज का डिस्काउंट हो सकता है या आपको किसी भी तरह का डिस्काउंट नहीं मिला। तो जो नहीं मिला वो नैन है, कुछ परसेंटेज में डिस्काउंट हुआ तो वो परसेंटेज डिस्काउंट में आ गया और बाई वन गेट वन आपने अवेल किया तो बाई वन गेट वन के अंदर आ गया वो। तो सभी को यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो प्रमोशन टाइप है यहाँ पे। ठीक है, अब हम इसकी यूनिक वैल्यू देख लेते हैं कि कितनी यूनिक वैल्यूज हैं उस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर में। तो यूनिक वैल्यू हम चेक कर लेते हैं। तो यूनिक वैल्यू के लिए आपको df स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्रमोशन टाइप डॉट यूनिक ये हमारा फंक्शन है। जैसे आप इसको रन करोगे तो उस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर में आपको ये यूनिक वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। तो आप देख सकते हो एक नैन है, एक परसेंटेज डिस्काउंट है, एक बोगो है और डेटा टाइप ऑब्जेक्ट है। ये बोगो मैंने बता दिया बाई वन गेट वन है और परसेंटेज डिस्काउंट है और नैन है। तो हम क्या करेंगे कि इस नैन को हम रिप्लेस कर देंगे नन से कि आपको कोई भी डिस्काउंट नहीं मिला। तो यहाँ पे है कैसे रिप्लेस करते हैं, आप देखो यहाँ पे df ब्रैकेट के अंदर प्रमोशन टाइप डॉट फिल एन ए। फिल एन ए क्या करता है कि जितनी भी नल वैल्यूज है उसको आपको फिल करना है। और फिल किससे करना है, तो ब्रैकेट के अंदर आप जिस जो चीज आप लिखोगे उससे वो फिल कर देगा। तो ब्रैकेट के अंदर मैंने नन लिख दिया और इसको मुझे सेव करना है तो ये कॉलम के अंदर मैंने यहाँ पे आगे सेव कर दिया यहाँ पे। तो इसको आप जैसे ही रन करोगे तो आपकी जो नल वैल्यूज थी वो सेव हो जाएगी। ठीक है, अब हम फिर से चेक करते हैं यहाँ पे नल वैल्यूज की हमारी चेंज हुई कि नहीं हुई है। तो अगर अभी आप देखोगे जो प्रमोशन टाइप था हमारा वो अब यहाँ पे 0 हो गया है। पहले दिखा रहा था 3407। हम डेटा में भी एक बार चेक कर लेते हैं फिर से। ये डेटा सेट है, आप अभी देखो यहाँ पे नैन शो हो रहा है। हम इसको फिर से रन करते हैं तो रन करोगे तो ये अपडेटेड वाला अभी शो करेगा आपको। अब यहाँ पे आप फिर से देखो तो ये देखो नन से रिप्लेस हो गया है। जो NaN था अब वो नन से रिप्लेस हो गया है। तो हमने एक यहाँ पे एक छोटा सा हमने एक तरह से आप बोल सकते हो कि हमने एक क्लीनिंग परफॉर्म कर ली है। तो नेक्स्ट है हमारा df.describe। ये क्या करता है ना, ये स्टैटिस्टिकल समरी आपको प्रोवाइड कर देता है कॉलम्स की। जैसे कि ट्रांजेक्शन आईडी है तो ट्रांजेक्शन आईडी के अंदर में काउंट कितना है, मीन क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, फिर उसका 25%, 50%, 75% मैक्स वैल्यू। तो ये हर कॉलम का जितने भी न्यूमेरिकल कॉलम है सबका ये एक तरह से समरी आपको प्रोवाइड कर देता है। तो यहाँ तक हमने देख लिया, अपने डेटा टाइप को हमने समझ लिया, डेटा सेट को कंप्लीट की, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, फिर किस टाइप का डेटा सेट है हमारा, क्लीनिंग की रिक्वायर्ड है कि नहीं, सब कुछ हमने परफॉर्म कर लिया यहाँ पे। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अपने EDA पे, डेट इज एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, व्हाट इज द टोटल सेल्स वॉल्यूम अक्रॉस ऑल वॉलमार्ट स्टोर्स। तो हमें यहाँ पे क्वांटिटी सोल्ड का सम निकालना है टोटल वॉल्यूम का। तो अगर आप डेटा सेट फिर से देखोगे तो ये जो क्वांटिटी सोल्ड का कॉलम है इसका हमें टोटल सम निकालना है। तो मैंने क्या किया है, DF हमारा डेटा फ्रेम हो गया और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्वांटिटी सोल्ड ये कॉलम का नाम और सम फंक्शन लगा दिया हमने। ठीक है, और उसके बाद में क्या किया, प्रिंट स्टेटमेंट लिया क्योंकि हमें एक मैसेज भी प्रिंट कराना है, टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी सोल्ड। और उसके बाद ये जो ऊपर में लाइन थी इसी को हमने यहाँ पे फिर से लिख दिया ताकि ये कमेंट के साथ में हमें आंसर प्रोवाइड करे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी सोल्ड और ये हमारा आंसर हो गया। अगर आप सिर्फ इतना ही लिखोगे ना तो भी आपका आंसर आ जाएगा, बट इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें कोई स्टेटमेंट नहीं आएगी, ये डायरेक्ट इतना आ रहा है 14914 जो कि इसके इक्वल है। तो अगर आपको कोई प्रिंट में स्टेटमेंट लगाना है तो आप ऐसे करके प्रिंट में लिख सकते हो, अगर आपको ये नहीं चाहिए तो सिर्फ इतना ही लिख के आप आंसर कर सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द एवरेज यूनिट प्राइस ऑफ ऑल द प्रोडक्ट सोल्ड। तो जो हमने प्रोडक्ट सोल्ड किया यहाँ पे, प्रोडक्ट नेम है, फ्रिज है, टीवी है, स्मार्टफोन है, इनके एवरेज यूनिट प्राइस क्या है, ठीक है। तो हमने एक वेरिएबल बनाया एवरेज प्राइस का, उसके बाद हमने df डॉट ग्रुप बाई का यूज़ किया। ग्रुप बाई कैसे करना है, हमें प्रोडक्ट नेम से करना है, और हमें क्या चाहिए, हमें यूनिट प्राइस चाहिए, और यूनिट प्राइस में हमें क्या चाहिए, उसका एवरेज चाहिए। तो एवरेज के लिए यहाँ पे पाइथन में हम लोग मीन लिखते हैं, और इसको फिर हमने यहाँ रन कर दिया, तो ये आपका आ जाएगा। अब ये क्या है ना, ये टेबुलर फॉर्मेट में आया है, ठीक है। अगर आपको इसको कोई विजुलाइजेशन देनी है आपको, तो कैसे दोगे। तो पहले मैं इसको रन कर देता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ क्या है लिखा हुआ इसमें। तो कुछ इस प्रकार से आपकी विजुलाइजेशन क्रिएट होगी, ये बार ग्राफ है, ठीक है। अब मैंने इसको क्रिएट कैसे किया, तो जो फर्स्ट लाइन है कैलकुलेट एवरेज प्राइस, ये तो सेम ही है जो यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है आपका, वही सेम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। सेकंड क्या है, प्लॉट बार ग्राफ, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये हमने पीएलटी यूज किया, तो पीएलटी आपने नोटिस किया होगा कि लाइब्रेरी वाला जो हमारा मैटप्लॉट है वो है पीएलटी, तो हम यहाँ पे मैटप्लॉट यूज कर रहे हैं अपने विजुलाइजेशंस के अंदर में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पीएलटी डॉट फिगर, फिगर में क्या है, ये फिगर साइज प्रोवाइड कर दिया है 10/6 का, ठीक है। अब बार्स में कौन सा चाहिए, बार्स में हमने लिया है कि एवरेज प्राइस की वैल्यू लो और काइंड के अंदर बार करो, ठीक है। बार में बेसिकली ये वाला बार ग्राफ है, इसलिए हमने यहाँ बार यूज किया है। अब बार की जगह पे आप कुछ और भी यूज कर सकते हो। अब पाइथन का ये यहाँ पे फायदा है कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस जगह पे क्या यूज करूँ, तो इसका सबसे अच्छा आंसर है कि इसको आप रिमूव करके आप रन कर दो, तो ये एक एरर प्रोवाइड करेगा, और एरर के साथ में आपको ये प्रोवाइड कर देगा कि उसके अंदर आप क्या क्या कर सकते हो। तो देखो ये आप प्रोवाइड कर दिया, आप लाइन ले सकते हो, बॉक्स ले सकते हो, पाई ले सकते हो, स्कैटर प्लॉट ले सकते हो, बार ग्राफ ले सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दे दिए आपको, ठीक है। तो हम यहाँ पे फिर से बार लिख देते हैं, और हम इसको फिर से रन करते हैं, हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा कलर, तो कलर के अंदर हमने ये मेंशन कर दिया स्काई ब्लू, तो ये स्काई ब्लू दिख रहा है हमें, ठीक है। और यहाँ पे फिर नेक्स्ट है पीएलटी डॉट टाइटल, तो ये यहाँ पे इस विजुलाइजेशन का टाइटल है, अगर आपको टाइटल देना है तो उसके लिए पीएलटी डॉट टाइटल यूज होता है। फिर आपको अगर एक्स लेवल के अंदर कुछ यहाँ पे लिखना है, जैसे यहाँ लिखा हुआ प्रोडक्ट नेम, ये एक्स लेवल हो गया, तो उसके लिए पीएलटी डॉट एक्स लेवल, ये हो गया आपका पीएलटी डॉट वाई लेवल, इधर पे वाई एक्सेस के लिए है, अगर आपको कोई नेमिंग देनी तो एवरेज यूनिट प्राइस मैंने दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे है पीएलटी एक्स टिक्स, ये क्या करता है, ये जो नीचे में जो नाम है कैमरा, फ्रिज, हेडफोन्स, उसको ये प्रोवाइड करता है। अगर मैं यहाँ पे रोटेशन इज इक्वल टू 45 है, तो आप देखो किसी एंगल से है ये, अगर मैं यहाँ पे रोटेशन को 90 कर दूं, तो आप देखो वो चेंज हो जाएगा, यहाँ पे पहले 45 डिग्री पे था, अब वो 90 डिग्री पे हो जाएगा, ठीक है। और एच ए मतलब सेंटर, मतलब कि ये जो पूरा बार ग्राफ के एकदम बीचों बीच में ये लिखा रहेगा ये, ठीक है। तो हम इसको फिर से 45 ही कर देते हैं, अच्छा दिख रहा था 45 में, ये हो गया, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट है ऐड डेटा लेवल्स, ठीक है। तो आपका इतने में ही काम हो जाएगा, ठीक है। पहले मैं इतना ही दिखा देता हूँ रन करके, कि अगर आप इतने को ही रन करोगे तो भी आपकी विजुलाइजेशन क्रिएट हो जाएगी। बट डिफरेंस क्या रहेगा कि इसमें आप देखो कि इसमें कोई भी डेटा लेवल ऑन नहीं है, और इसमें डेटा लेवल ऑन है। तो डेटा लेवल्स के लिए आपको एक छोटा सा ये 2 लाइन का कमांड यूज करना रहता है, ये हर जगह सेम रहता है, बस आपको चेंज करना है ये वाली वैल्यू, ये वो वैल्यू होगी जिसमें आपने अपना आंसर को सेव किया था। तो हमने ये ग्रुप बाई किया था इतना, और इसको हमने सेव किया था एवरेज प्राइस में, तो यहाँ पे हमेशा उसी को पास करना है जिसमें आपका आंसर है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसमें ये एक लूप चल रहा है हर एक प्रोडक्ट इंडेक्स पे, ठीक है। और पीएलटी टेक्स्ट क्या कर रहा है, ये आपको टेक्स्ट ऐड करेगा स्पेसिफाइड पोजीशन पे। अब पोजीशन कैसे आइडेंटिफाई होगी, वो इंडेक्सिंग से आइडेंटिफाई होगी, ठीक है। और वैल्यू क्या है, वैल्यू का मतलब हो गया हमें यहाँ पे एवरेज प्राइस चाहिए, ठीक है। और ये जो फॉर्मेट है यहाँ से यहाँ तक ये स्पेसिफाइड कर रहा है कि हमें डेसिमल के बाद में 2 यूनिट चाहिए, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना 1015.649939, तो ये है बेसिकली, ये वही है कि हमें फॉर्मेट है ये कि एवरेज प्राइस के बाद 2 डेसिमल चाहिए, ठीक है। और ये एच इज इक्वल टू सेंटर बोल रहा है कि टेक्स्ट को हॉरिजेंटली सेंटर पे रखो बार के ऊपर में, ठीक है। और वी ए बॉटम प्रोवाइड करता है हमें कि जो टेक्स्ट को स्लाइटली एबव द टॉप ऑफ द बार रखो, ठीक है। और लास्ट में है फॉन्ट साइज, तो वो ये 10 फॉन्ट साइज में रखो, ठीक है। और लास्ट में हमने इसको शो कर दिया बस। तो अगर आप इसको रन करोगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको डेटा लेवल्स के साथ में। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, विच स्टोर्स आर अंडर परफॉर्मिंग इन टर्म्स ऑफ सेल्स वॉल्यूम, ठीक। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हर स्टोर को एक स्पेसिफिक आईडी प्रोवाइड की गई है, स्टोर आईडी। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि जितनी भी स्टोर्स हैं उन सभी में से अंडर परफॉर्मिंग कौन सा है।
तो मैंने क्या किया, फिर से सेल्स बाय स्टोर एक वेरिएबल क्रिएट किया, फिर हमने ग्रुप बाय किया स्टोर आईडी को, और हमने क्वांटिटी सोल्ड के साथ में उसका सम कर दिया। आप स्टोर आईडी को कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि किस दुकान ने कितने सामान बेचा, इसी से हमें पता चलेगा ना कि कौन सा दुकान टॉप पे है, कौन सा दुकान बॉटम पे है। और लास्ट में मैंने इसको शॉर्ट वैल्यू कर दिया। अगर आप इसमें कुछ पास नहीं कर रहे हो तो ये बाय डिफॉल्ट असेंडिंग टू डिसेंडिंग में प्रोवाइड करेगा आपको आंसर। आप इसको रन कर दो तो आप देख सकते हो जो सबसे कम स्टोर मतलब सोल्ड आउट कर रहा है क्वांटिटी, डेट इज स्टोर नंबर 6, वो 658 है। और जो मैक्सिमम पे सोल्ड कर रहा है डेट इज 13 नंबर पे 813 से। तो अब हमें ये तो हमारा हाफ ऑफ द आंसर हुआ। अब हमें इसमें आइडेंटिफाई करना है कि अंडर परफॉर्मिंग कौन कौन से स्टोर्स हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं कि उसके लिए हम एक मीडियन फाइंड आउट कर लेते हैं। इस डेटा सेट में, ये जो छोटा सा डेटा सेट बना है हमारा, इसका मीडियन क्या है। तो यहाँ पे मीडियन आप देखो तो मीडियन 749 हो रहा है। ये जो वैल्यू है 658 से लेके 813 से, तो इसकी मीडियन वैल्यू है कहीं 749 के आसपास में। तो हम क्या करते हैं, एक क्राइटेरिया मैंने यहाँ पे बना दिया, फिर से एक वेरिएबल लिया थ्रेशोल्ड के नाम से, और उसमें हमने ये मीडियन की स्टोर की जो वैल्यू है इसके अंदर हमने ये सेव कर दिया 749। और हमने यहाँ पे एक कंडीशन लगा दिया कि 749 से अगर जो क्वांटिटी सोल्ड हुआ है वो कम है तो उसको आप अंडर परफॉर्मिंग स्टोर्स पे आप बोलोगे, और ज़्यादा है तो उसको अंडर परफॉर्मिंग स्टोर नहीं बोलोगे आप। अब इसको हम रन करते हैं। तो जैसे ही हमने रन किया, आप देखो जो 749 के नीचे हैं, तो ये 6 स्टोर है, आईडी है, 4 है, 7 है, 14 है, अप टू 17 तक है। अप टू 17 तक नहीं, मतलब कि 6 से लेके रैंडमली 17 तक है, 740 तक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 740 तक है पे। तो इसके नीचे वाले स्टोर जो है वो अंडर परफॉर्मिंग है। अब यहाँ पे 749 तो है, अब 749 पे 3 स्टोर्स और है, 10, 9 और 19, ये 749 एग्जैक्ट कर रहे हैं। बट हमने यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं लिया। अगर आप यहाँ पे इक्वल्स टू कर दोगे ना, तो इसमें ये 749 वाले को भी काउंट कर लेगा। आप देखो यहाँ पे ये जो है 10, 9 और 19 को भी काउंट कर लेगा। ये देखो, ये 10, 9, 19। बट हमें इक्वल्स टू नहीं चाहिए, हमें चाहिए 749 के नीचे जिन्होंने क्वांटिटी को सोल्ड किया है वो अंडर परफॉर्मिंग स्टोर्स है। तो ये हमारा आंसर हो गया कि अंडर परफॉर्मिंग स्टोर्स है, हमें ये है, तो इस पे हमें वर्कआउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व इन प्रमोशन। तो हम फिर से डेटा सेट को एक बार यहाँ पे फिर से प्रिंट करते हैं हम लोग, और प्रमोशन अप्लाइड का हमारे पास में एक कॉलम है। हम यहाँ पे आते हैं और प्रमोशन अप्लाइड का एक कॉलम है हमारे पास में। प्रमोशन अप्लाइड बेसिकली ट्रू है, मीन्स कि आपको कोई प्रमोशन अप्लाइड हुआ है, मीन्स कि आपको कोई डिस्काउंट मिला है। और फॉल्स मीन्स कि आपको प्रमोशन अप्लाइड नहीं हुआ है, आपको कोई भी डिस्काउंट नहीं मिला है। तो इसका हमें काउंट चेक करना है, ठीक है। तो पहले मैं रन करता हूँ कोड को। तो यहाँ पे आप देखो हमने यूज़ किया है एस एन एस। एस एन एस किसके लिए था, आप लाइब्रेरी फिर से देखो, एस एन एस था सी बॉन के लिए। तो हमने यहाँ पे सी बॉन का लाइब्रेरी का यूज़ किया है हम अपनी विजुअलाइजेशन के अंदर में। तो हमने क्या किया कि काउंट प्लॉट निकालना है। तो ये काउंट प्लॉट आपका फंक्शन है, और एक्स के अंदर पे हमने पास किया अपना कॉलम का नाम, डेट इज प्रमोशन अप्लाइड। और डेटा इज इक्वल टू डी एफ लिखा है, मीन्स डेटा कहाँ से पिक करना है, डी एफ से पिक करना है। तो डी एफ क्या है हमारा, डी एफ हमारा डेटा सेट है। तो हमने यहाँ पे डी एफ को पास कर दिया। और ये वाला जो 2 लाइन है ये हमें लेवल्स के लिए। अगर आप सिर्फ इतना ही करोगे ना तो भी आपका आंसर आ जाएगा। मैं फिर से इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। ये इतने से ही आपका बारग्राफ बन जाएगा। बट वही डिफरेंस है कि ये विदाउट आपका डेटा लेवल्स बनेगा। ये देखो यहाँ पे डेटा लेवल्स नहीं है, ये एक लाइन से ही आपका बारग्राफ बन गया। लेकिन यहाँ डेटा लेवल्स नहीं है। तो डेटा लेवल्स होने के लिए फिर से एक छोटा सा आपको फॉर लूप चलाना है, और यहाँ पे आपका डेटा लेवल से यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द टोटल रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम सेल्स ड्यूरिंग प्रमोशनल इवेंट। तो हमने ऊपर में किया था काउंट चेक, फॉल्स और ट्रू का। ट्रू का मतलब हो गया कि आपको कुछ ऑफर मिला है, और फॉल्स का मीन्स कि आपको कोई भी ऑफर नहीं मिला। तो हमने ऊपर किया था काउंट चेक। और इस वाले क्वेश्चन में हमें रेवेन्यू जनरेट टोटल फाइंड आउट करना है कि ट्रू में कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है। तो उसके पहले आप डेटा सेट देख लो। हमें यहाँ पे एक रेवेन्यू का कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा। तो अभी हमारे पास में कोई भी रेवेन्यू का कॉलम नहीं है। यहाँ देखो 28 कॉलम्स लिखा हुआ है, और लास्ट में कोई कॉलम नहीं है रेवेन्यू का। तो रेवेन्यू के कॉलम के लिए क्या करेंगे, क्वांटिटी सोल्ड को मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट प्राइस से, तो हमारा रेवेन्यू निकल जाएगा। तो हमने यहाँ पे देखो एक रेवेन्यू का कॉलम बनाया, हमने डी एफ रेवेन्यू लिखा, और उसके अंदर हम वैल्यू किसको, क्या वैल्यू सेव कर रहे हैं। तो हम वैल्यू, इस चीज़ को हम वैल्यू सेव कर रहे हैं उसके अंदर में। मतलब कि डी एफ क्वान्टिटी मल्टीप्लाई बाई डी एफ यूनिट, जो भी आएगा उसको आप सेव करो रेवेन्यू के अंदर में। आप इसको रन करो। जैसे ही आप इसको रन करोगे कॉलम क्रिएट हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखो रन हो गया है। अभी यहाँ पे 28 है। अभी मैं इसको फिर से रन करता हूँ डेटा फ्रेम को अपने।
तो आप देखो यहाँ पे 29 कॉलम हो गया। अब लास्ट में हम लोग चेक करेंगे तो हमारा रेवेन्यू नाम का एक कॉलम जनरेट हो गया। अब हमें चेक करना है कि जो प्रमोशनल इवेंट था हमारा अप्लाइड था, जो ट्रू वाले हैं उसका हमें रेवेन्यू जनरेट करना है। तो हमने यहाँ पे फिल्टर आउट कर दिया कि जो हमारा प्रमोशन अप्लाइड में इक्वल्स टू ट्रू होगा उसका आप हमको रेवेन्यू का सम करके दो। तो हम इसको फिर रन करते हैं तो ये हमारा आ गया फाइनल आउटपुट। तो हमारा इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ है सिर्फ ऑफर से, ट्रू वाले में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच प्रोडक्ट कैटेगरी सीज द लार्जेस्ट इंक्रीज इन डिमांड ड्यूरिंग द हॉलीडेज। तो हमारा एक हॉलीडे नाम का एक कॉलम है यहाँ पे। ये देखो हॉलीडे इंडिकेटर, इट मीन्स फॉल्स मीन्स कि उस दिन पर्टिकुलर हॉलीडे नहीं था, और ट्रू मीन्स उस दिन हॉलीडे था। तो हमें यहाँ पे देखना है कि जिस दिन हॉलीडे था उस दिन प्रोडक्ट्स की क्या डिमांड थी। तो हम क्या करेंगे पहले कि सबसे पहले हमने यहाँ फिल्टर आउट कर दिया, हॉलीडे इंडिकेटर इज इक्वल्स टू ट्रू कर दिया, ठीक है, और उसकी वैल्यू हमने सेव कर दी हॉलीडे सेल्स के अंदर, ठीक। और फिर से हमने एक हॉलीडे डिमांड नाम का एक वेरिएबल बनाया, और जो हॉलीडे सेल्स था उसको हमने ग्रुप बाई किया प्रोडक्ट नेम से, और क्वांटिटी सोल्ड को हमने सम कर दिया और उसको हमने प्रिंट कर दिया। और आपका आंसर इतने में ही आ जाएगा। देखो अगर आप इसको कॉपी करके यहाँ पे अगर मैं फिर से रन करूँ तो आपका इतने में आंसर आ जाएगा। ये टेबुलर फॉर्मेट में आ जाएगा कि जिस दिन हॉलीडे था उस दिन प्रोडक्ट्स की ये डिमांड थी, इतने नंबर ऑफ प्रोडक्ट उस दिन पर्टिकुलर सोल्ड हुए, ठीक। और लास्ट में अगर आपको विजुलाइजेशन चाहिए तो देखो मैंने एक छोटा सा यहाँ पे 2 लाइन का कोड लिखा हुआ है। पीएलटी फिक्स साइज, यहाँ पे हमने फिगर साइज का दे दिया है, और हॉलीडे डिमांड यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर सेव हुआ है, और प्लॉट में हमने काइंड में बार लिखा है, कलर दे दिया है, और एक एज का कलर प्रोवाइड कर दिया है। अगर आप इसको रन करोगे तो ये नॉर्मल सा विजुलाइजेशन क्रिएट हो जाएगा। अब इसी विजुलाइजेशन को आपको और इनहेंस करने हैं और बहुत सारी इसके अंदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, तो फिर आप और भी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो वही सेम फॉर लूप मैंने यूज़ किया है। मैंने ऊपर में भी बोला था कि आपको सिर्फ ये वाली वैल्यू चेंज करनी है। हमारा फाइनल आंसर इसके अंदर सेव हुआ था हॉलीडे डिमांड के अंदर में, ये देखो आप। तो इसको हमने यहाँ पे बस पास कर दिया है, बाकी एज इट इज़ सेम है ये। उसके बाद में हमें कस्टमाइज जो प्लॉट है हमारा उसके अंदर हमने एक टाइटल दे दिया है, एक्स लेवल दे दिया है, वाई लेवल दे दिया है, एक्स टिक्स को हमने रोटेट कर दिया है, 45 पे सेंटर पे दे दिया है। हमने इसमें ग्रिड लाइंस भी प्रोवाइड कर दी है। अगर आप इसको रन करोगे ना तो ये कुछ ऐसा विजुलाइजेशन दिखेगा, ये देखो आप। तो एक ये विजुलाइजेशन हो गया और एक ये विजुलाइजेशन हो गया। आंसर दोनों प्रोवाइड कर रहा है, डिफरेंस यही है कि इसके अंदर कम इंफॉर्मेशन है इस विजुलाइजेशन के अंदर, और इस विजुलाइजेशन के अंदर थोड़ी सी ज़्यादा इंफॉर्मेशन है। तो ये आपके नीड पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी विजुलाइजेशन कब बनानी है। आप दोनों ही विजुलाइजेशन आपका आंसर करेक्ट है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं, व्हाट इज द कोरिलेशन बिटवीन द वेदर कंडीशन एंड सेल्स परफॉर्मेंस। तो हमारे पास में एक कॉलम है यहाँ पे वेदर कंडीशन का, ठीक है। हम देख लेते हैं वेदर कंडीशन का एक कॉलम होगा ये रहा, मतलब कि उस दिन कैसा वेदर था, स्ट्रोमी था, रेनी था, और सनी है, ठीक है, और क्लाउडी है। तो हमें ये निकालना है कि वेदर कंडीशन के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत रेवेन्यू में डिफरेंसेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो फिर से हमने एक वेरिएबल लिया ए। इस बार देखिए मैंने बोला था कि आप कोई भी वेरिएबल किसी भी नाम का वेरिएबल बना सकते हो, तो इस बार मैंने जस्ट ए ले लिया, ठीक है। और हमने फिर ग्रुप बाई कर दिया वेदर कंडीशन को, और हमने ऑलरेडी रेवेन्यू का कॉलम निकाल रखा था, तो हमने रेवेन्यू का सम निकाला। आप इसको रन कर दो, आपका इतने में ही आंसर आ जाएगा। ये देखो आपका क्लाउड के जिस दिन क्लाउडी था उस दिन इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ, जिस दिन रेनी था उस दिन इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ। अब इसी सेम चीज़ को अगर आपको एक विजुलाइजेशन में प्रेजेंट करना है तो सेम चीज़ यहाँ पे आप देखो, एक यहाँ पे हमने कोड लिखा है, आप इससे भी आप इतने से भी आपका ग्राफ बन जाएगा अगर आपने सिर्फ इतने को भी रन किया तो। ये देखो आपका एक बार ग्राफ बन गया। बस वही है कि यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा और भी चीज़ें ऐड की, जैसे कि फिर से मैंने यहाँ पे डेटा लेवल्स को पास किया। अब देखो फिर से हमने यहाँ पे सेम कोड यूज़ किया है, बस हमारा ये वाला चेंज हुआ है। यहाँ पे ए यहाँ पे आ रहा है क्योंकि हमारी जो फाइनल आंसर है हमने ए के अंदर सेव किया था। ये देखो ये वाला ए है, ए वेरिएबल के अंदर में। और फिर इसके बाद में हमने टाइटल प्रोवाइड कर दिया, एक्स लेवल वाई लेवल है, ग्रिड लाइंस दे दिया है। और अगर इसको हम रन करेंगे तो हमारा इस तरह का विजुलाइजेशन बनेगा। तो आप पे डिपेंड करता है, आप 2 लाइन के कोड में भी विजुलाइजेशन बना सकते हो, आप 8-10 लाइन की कोड में भी विजुलाइजेशन बना सकते हो। इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट कि आपको कौन सी बनानी है और कब बनानी है, बस इतना ही डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज कस्टमर लॉयल्टी लेवल अफेक्ट्स द परचेसिंग पैटर्न। तो हमारे पास में एक कॉलम है यहाँ पे कस्टमर लॉयल्टी लेवल का। तो हमने क्या किया, यहाँ पे पहले एक हमने वेरिएबल बना लिया लॉयल्टी एनालिसिस का, और हमने उस जो कॉलम है
हमने उसको ग्रुप बाई कर रहे हैं। ग्रुप बाई किस बेसिस पे कर रहे हैं? हम एग्रीगेट फंक्शन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, और एग्रीगेट के अंदर पे सबसे पहले हम रेवेन्यू का हम यहाँ पे सम दिखाएंगे, फिर मीन दिखाएंगे, फिर कस्टमर आईडी का हम यूनिक काउंट दिखाएंगे, और ट्रांजेक्शन आईडी का हम सिर्फ काउंट दिखाएंगे। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखो ये आउटपुट आ रहा है। तो यहाँ पे कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम के अंदर जो है वो 4 कैटेगरी में बटे हुए हैं, ब्रोंज, गोल्ड, प्लेटिनम एंड सिल्वर। बेसिकली कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम में मतलब कि आप किस तरीके से परचेसेस कर रहे हो उसके बेसिस पे आपको एक कार्ड प्रोवाइडेड है, ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम का। और ये यहाँ पे हमने यहाँ रेवेन्यू निकाला, फिर मीन निकाला, फिर कस्टमर आईडी की यूनिक निकाला, फिर ट्रांजेक्शन को आईडी निकाला, ठीक है। और अगर इसी कोड को थोड़ा सा और बेहतर करके अगर मैं लिखूं तो यहाँ पे क्या किया मैंने, वैल्यू को आप देखोगे तो यहाँ पे वैल्यू को मैंने शॉर्ट कर दिया, बस शॉर्ट वैल्यू बाई रेवेन्यू सम को असेंडिंग को मैंने फॉल्स कर दिया, ठीक। तो इससे क्या हो गया कि आप देखो जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू प्रोवाइड कर रहे हैं प्लेटिनम वाले, वो टॉप पे हैं। उसके बाद में सिल्वर वाले आपको रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, फिर ब्रोंज वाले कर रहे हैं, और फिर गोल्ड वाले कर रहे हैं। तो इट मीन्स यहाँ पे जो क्वेश्चन था कि कस्टमर लॉयल्टी कैसे इफेक्ट पड़ रही, तो जो बेस्ट है वो प्लेटिनम वाले हैं, और जो सबसे लोएस्ट है वो गोल्ड वाले हैं हमारे यहाँ पे कस्टमर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द मंथली सेल्स एंड फाइंड आउट द ट्रेंड। तो यहाँ पे हमारे पास में एक कॉल, हमें मंथली सेल्स फाइंड आउट करनी है। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि df.info हम फिर से चेक करते हैं। हमारे जो कॉलम है यहाँ पे हम जो यूज़ करेंगे डेट इज ट्रांजेक्शन डेट। तो जो हमारा ट्रांजेक्शन डेट वाला जो कॉलम है, ये देखो आप कॉलम नंबर 7 जो है ट्रांजेक्शन डेट, ये ऑब्जेक्ट के अंदर है, इट मीन्स कि ये स्ट्रिंग के अंदर है। इसको इसके डेटा टाइप को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा डेट टाइम में। तो उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो उसके लिए एक फंक्शन है pd.to_datetime, और उसके बाद उस कॉलम को यहाँ पे पास किया जाता है डेटा फ्रेम के साथ में, और उसको हमें सेव करना है इस वाले पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन डेट के अंदर में। तो जैसे ही आप इसको लिखोगे तो ये कन्वर्ट कर देगा। अभी आप देखो फिर ये कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे आप देखो ट्रांजेक्शन डेट दिखा रहा है ऑब्जेक्ट। मैं इसको फिर से रन करता हूँ, अब देखो ये डेट टाइम में कन्वर्ट हो गया। इट मीन्स कि ये जो कॉलम है इसका फॉर्मेटिंग चेंज होके अब ये डेट फॉर्मेट में आ चुका है। अब इसमें जब डेट फॉर्मेट में आ चुका है तो अब हम क्या करेंगे, एक नया कॉलम क्रिएट करेंगे। अब हम मंथ का कॉलम क्रिएट करेंगे। ये जो डेट टाइम है इससे हम मंथ को निकालेंगे। तो फिर से हमने एक कॉलम बनाया df.month, और उसके अंदर क्या किया कि ये df ट्रांजेक्शन डेट डॉट dt डॉट मंथ अंडरस्कोर नेम। आप अगर इसको रन करोगे तो ये क्या प्रोवाइड कर देगा, ये मंथ नेम प्रोवाइड कर देगा। हम अभी चेक कर लेते हैं। हमने इसको रन किया, हमने फिर से डेटा फ्रेम को हम रन करेंगे। अब देखो 29 से हमारा कॉलम नंबर 30 हो गया। अगर आप लास्ट पे आओगे तो देखो ये मंथ नेम का एक कॉलम क्रिएट हो गया है, सारे को ये मंथ निकाल के दे दिया है। उसके बाद क्या करते हैं, हम एक मंथ नंबर भी हम बना लेते हैं। तो वैसे ही सेम लगाना है। आप मंथ नंबर के लिए dt डॉट मंथ होता है यूज, और मंथ नेम चाहिए आपको तो dt डॉट अंडरस्कोर मंथ नेम होगा आपको। बस ये इतना का डिफरेंस है बस आपको अंडरस्कोर नेम का। तो हमने ये रन कर दिया, इसको हम फिर से रन करते हैं तो आप देखना एक और कॉलम क्रिएट हो जाएगा जो कि होगा मंथ नंबर का। ये देखो आप, पहले हमने मंथ बनाया, फिर हमने मंथ नंबर बनाया। ये अब हमें एक लाइन चार्ट ड्रॉ करनी है क्योंकि हमें ट्रेंड देखना है। तो हम कैसे करेंगे, फिर से हमने ग्रुप बाई किया मंथ को, और हमें रेवेन्यू का हमने सम कर दिया, और इसको हम रन कर देते हैं। यहाँ पे मैंने वही सेम चीज़ लिखी है, फिगर साइज दे दिया, प्लॉट दे दिया, टाइटल, एक्स लेवल, वाई लेवल, ग्रिड, और लास्ट में शो कर दिया है सेम चीज़ को। तो ये हमारा एक लाइन चार्ट आ गया है। इस तरीके से आप बना सकते हो लाइन चार्ट। अब इसको आप टेबुलर फॉर्मेट भी बना सकते हो। अब देखो इसको मैंने रन किया, सेम चीज़ को, ये वैल्यू को यहाँ पे ये आ गई है। तो अगर आपको टेबुलर फॉर्मेट में चाहिए तो जस्ट आपका एक लाइन का ही कोड है, df डॉट ग्रुप बाई करना है आपको, और रेवेन्यू को आपको सम कर देना है। अगर शॉर्ट करना है तो ठीक है, नहीं तो बस आपका बेसिकली आंसर आपका इतना ही है। इतना ही लिख के आप रन करोगे तो भी आपका ये टेबुलर फॉर्मेट में आ जाएगा। बट आपको लाइन चार्ट ड्रॉ करना है तो थोड़े से आपको 2-3 लाइन के कोड्स लिखने पड़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच प्रोडक्ट हैज़ द बेस्ट परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम सोल्ड। तो हमें क्या करना है कि जो हमारा प्रोडक्ट नेम है सबसे ज़्यादा कौन सा सोल्ड आउट हुआ ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम बेस्ट प्रोडक्ट का हमने वेरिएबल बनाया हमने, और फिर से हम ग्रुप बाई का यूज़ करेंगे। तो प्रोडक्ट नेम हमने लिखा क्योंकि ये हमारा कॉलम है, और क्वांटिटी सोल्ड को हमने सम कर दिया। तो आप इसको रन कर दो। फिर से मैं बोलूँगा कि आपका इतने में आंसर आ गया, यही आपका आंसर है। बट आपको इस पर विजुलाइजेशन क्रिएट करना है। तो फिर से आप देखो ये 2 लाइन का कोड है आपका, फिर से इतना ही आपका आंसर है। इससे भी आप विजुलाइजेशन आप क्रिएट कर सकते हो।
ठीक है, ये आपका देखो विजुलाइजेशन क्रिएट हो गया। तो फिर सेम बात हो गई कि आपको अपने जो आपका जो विजुलाइजेशन आया है उसके ऊपर और इन्फॉर्मेशन आपको दिखानी है, उसको और अच्छा से प्रेजेंट करना है। तो उसके लिए फिर ये सारी चीज़ें आपको यूज़ करनी पड़ेगी। पीएलटी, उसमें टाइटल दो, एक्स लेवल दो, वाई लेवल दो, और फिर नीचे में ये डेटा लेवल आप उसको प्रोवाइड करो, और लास्ट में आप पीएलटी शो कर दो आप। तो इसमें आप देखो सेम ग्राफ बनेगा बट थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। इसमें डेटा लेवल नहीं है, इसमें डेटा लेवल है, इसमें ग्रिड लाइंस है, इसमें ग्रिड लाइंस नहीं है। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है। डिपेंड वही करता है कि आपको किस टाइप की ग्राफ की यूज़ है, आपको कितना आपको इन्फॉर्मेशन विजुलाइजेशन के थ्रू आपको सामने वाले को प्रेजेंट करना है। तो यही था हमारा पाइथन का प्रोजेक्ट स्टार्ट टू एंड। That's it for today's video. I hope you found it insightful and learned something new. Don't forget to like, share and subscribe. Thank you for watching.